हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, जिसका पहले नाम हुआ करता था लाइकॉस इंटरनेट लिमिटेड। ये जो आप सारे लोगो देख रहे हैं, ये कंपनी और इसके सब्सिडरीज के लोगो हैं। और भी है इनके एक और सब्सिडरीज, बट जो लोगो मुझे मिले मैंने वो यहाँ पे अटैच किया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज है। तो इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, और इसका बहुत बेहतरीन पहलू है कि ये जो कंपनी है, पिछले साल FY20 में इनका साल भर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, कंसोलिडेटेड सारी सब्सिडरी और इंडिया ऑपरेशन वगैरह मिला के 440 करोड़ का रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये इनका प्रॉफिट रहा है सीधे सीधे। इसके बावजूद भी ये कंपनी 400 करोड़ से कम के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस कंपनी के साथ, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी का हिस्ट्री भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा, थोड़ा उसका हिस्ट्री भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप है, ये हैदराबाद बेस्ड है, डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। टेक्निकल है और उसमें जो सॉल्यूशन है जो भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए होता है, तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो कंपनी है, इसका प्रेजेंस है इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्राजील, अर्जेंटीना और इक्वेटीसी। तो ये टोटल इनके ऑफिस जो है वो 22 कंट्रीज में है और 463 एम्प्लॉयज है इनके। तो ये जो कंपनी है बेसिकली मीडिया जिसमें एड टेक और डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। तो इसको मैं आपको बेसिक तरीके से बता दूं, तो जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है जहाँ पे। और जैसे आप एयरटेल हैं या आप कोई भी कंपनी है, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप जाके डायरेक्ट भी कर सकते हैं गूगल वगैरह या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। पर ये आपको इनके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जो कि कस्टमाइजेशन करेंगे आपके लिए, वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड वगैरह बनाएंगे और ये टारगेटेड जो आपके ऑडियंस है उन तक पहुंचाएंगे वाया डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म फेसबुक, गूगल, कोई भी हो सकता है, कोई न्यूज़ चैनल भी हो सकता है, कोई न्यूज़ का भी चैनल हो सकता है। तो ये सारी तरीके की जो भी एडवर्टीजमेंट है वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करते हैं। तो इनके जो इनकी पार्टनरशिप जो है कस्टमर से भी है कि जो इनके थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी है पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली वो इंटरमीडिएटरी है जिनके थ्रू आप लार्ज स्केल और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो इनके जो कंपनीज रह चुके हैं, क्लाइंट्स रह चुके हैं, सारे बड़े क्लाइंट्स और सारी बड़ी जो कंपनीज है, MNCs, एयरटेल वगैरह आप जानते हैं जो भी है, गूगल है, याहू है, ये सारे इनके क्लाइंट्स रह चुके हैं। तो इस कंपनी के क्लाइंट बेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रह चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप जान लीजिए कि इसके जो भी आप बड़ी कंपनीज जानते हैं, मेजरली इनके क्लाइंट रह चुके और अभी भी हैं। तो ये मीडिया में मोस्टली इनका बिजनेस रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में भी इन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे AI ML वगैरह में। तो वो अभी स्टार्ट ही हुआ है इनका, उससे बहुत ज्यादा रिवेन्यू इनको नहीं आ रहा अभी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये सबसे ज्यादा इनका मेजर रिवेन्यू सोर्स है। उसमें जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे कि वीडियो एडवर्टाइजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ये डिस्प्ले इमेज वगैरह एडवर्टाइजमेंट, सर्च मार्केटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेशन, अफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। ये सारा जो एडवर्टाइजमेंट टाइप है, ये प्रोवाइड करने के लिए इन्हें बहुत सारे एक्विजिशंस भी किए हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो ये कंपनी का इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत हुआ है। इन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं, जिनका पहले नाम रहा था लाइकॉस इंटरनेट लिमिटेड। लाइकॉस एक सर्च बेस्ड कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर किया था, उसके ड्यूज अभी भी पेमेंट नहीं हुए हैं, और ये कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें हम देखेंगे कि इसके जो ड्यूज है अभी भी बाकी है। इसे एक्वायर किया था, ये एक्विजिशन फेल्ड रहा था, लाइकॉस से इन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, और उसके चलते इनकी जो सब्सिडरी है वाइब्रेंट मीडिया एक्विजिशन लिमिटेड, उसने US में बैंक्रप्सी भी फाइल कर दी थी। तो इस कंपनी के हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग रही। जैसा मैंने बताया, कंपनी ने इनऑर्गेनिक ग्रोथ किया है, बहुत सारे कंपनीज एक्वायर किए हैं मीडिया और ये सर्च वगैरह में, पर बहुत सारे एक्विजिशंस इनके फेल्ड रहे हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो ये कुछ कंपनी ऐसी थी जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी थी और फिर इन्होंने एक्वायर किए थे, तो जो इनके फायदे में नहीं गया, और इसलिए इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरे हैं और ये लॉस मेकिंग बन गई। तो आगे चल के देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी सब्सिडरीज है, उनसे इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, और उन सब्सिडरीज में इनका जो ओनरशिप है वो कितना है। तो ये जो पेरेंट कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड इंडिया, ये तो पेरेंट कंपनी हो गई, वो स्टैंड अलोन में दिखेगा हमें। तो वो जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, उनसे जो इनका जो प्रॉफिट आप शेयर देख रहे हैं यहाँ माइनस में है, -0.72। तो ये इनको लॉस हुआ है 3.2 करोड़ का अपनी जो लिस्टेड कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप उससे। तो ये जो मेन कंपनी है स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके अलावा जो इंडिया में इनके दो और हैं सब्सिडरीज, वायरिच मीडिया और LIL प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देख रहे हैं इनमें ये ऑलमोस्ट 100% की होल्डिंग है, और जो इनका शेयर है इन्वेस्टमेंट में क्लोज टू जीरो दिख रहा है, बट है थोड़ा अमाउंट। और जो शेयर इन प्रॉफिट भी आप देख रहे हैं बहुत कम है। तो ये इनसे
प्रॉफिट बहुत 51,000 27,000 इतने का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये इनका जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, ये तो बहुत छोटी है। और यही है इनके थ्रू ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं AI ML। इसके अलावा आप देखें तो फॉरेन सब्सिडरीज में ड्रीम एड इनका सब्सिडरी है, जिसके प्रेजेंट अर्जेंटीना, शील, मैक्सिको, पनामा, उरुग्वे में है। और ये सारे सब्सिडरीज में इनकी 100% ओनरशिप है। और उसका अगर आप कंबाइन देखें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है 100% में 10.68 इन्वेस्टमेंट इनका ड्रीम एड में रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट से ये अमाउंट है उनका, इस इन्वेस्टमेंट से इनको जो शेयर इन प्रॉफिट आ रहा है 20% का रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट इनके लिए अच्छा रहा है। ये जो इनका शेयर टोटल प्रॉफिट का 20% प्रॉफिट इनको ड्रीम एड कंपनी से आ रहा है। ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन लिमिटेड, OMS शॉर्ट में, जो इजराइल में है ऑपरेशनल, उसमें भी इनकी 100% होल्डिंग है। उसमें जो शेयर इनके टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 10% है। और उससे जो शेयर इन प्रॉफिट आ रहा है वो 42%। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप देख रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन से इन्हें आ रहा है। तो ये एक्विजिशन भी अच्छा रहा है इनके लिए। फ्रंटियर डेटा मैनेजमेंट देखें हम तो 25% का इन्वेस्टमेंट रहा है, प्रॉफिट शेयर 15% है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा है पर प्रॉफिट कम आया है। ड्यूमो कॉर्पोरेशन अगर हम देखें तो USA बेस्ड है, ये इसमें भी इनकी 100% ओनरशिप है। इससे इनका जो शेयर इन प्रॉफिट है 10% आ रहा है। पर इनमें इन्वेस्टमेंट देखिए तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगा है इनको। वाइब्रेंट डिजिटल सॉल्यूशन जो ब्राज़ील सब्सिडरी है उसमें भी 100% है। और इससे भी आप देखें तो ये भी बेहतर है। से जो इन्वेस्टमेंट है कम रहा है 0.01%, पर प्रॉफिट उससे 3.93 आया। तो ये जो सारी सब्सिडरीज हैं ये डिफरेंट तरीके की डिजिटल सॉल्यूशन, मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो ईमेल से लेके आप वीडियो से लेके ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सारी ही कंपनीज जो है इनकी एक्विजिशन है अपने बिजनेस के अराउंड ही हुई है। और LGS ग्लोबल है, ये UAE बेस्ड है। वाइब्रेंट मीडिया एक्विजिशन USA 100% ओनरशिप है। इसमें इन्वेस्टमेंट इनका अच्छा खासा रहा है, पर शेयर इन प्रॉफिट यहाँ 0 दिख रहा है। शेयर इन नेटवर्थ नेगेटिव है 3.18। और इनकी एक सब्सिडरी है यही, जिसने US में बैंक्रप्सी भी फाइल की थी। और वाइब्रेंट ब्राज़ील भी आप देख रहे हैं सिंगापुर बेस्ड है। तो इनके प्रेजेंस बहुत सारी कंट्रीज में है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्होंने ये एक्विजिशन किए हैं। कुछ एक्विजिशन ठीक दिख रहे हैं हमें और कुछ एक्विजिशन इनके अगेंस्ट गए हैं। लाइकोस तो बहुत ही अगेंस्ट गया है इनके, जिसके ड्यूज अभी भी पे नहीं हुए हैं और वो केस चल रहा है। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं। तो जो OMS है ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन, उससे 37% रेवेन्यू उनका आ रहा है। ब्राइटकॉम जो इंडिया है उससे 17.52 आ रहा है। और जो DA ग्रुप है 17.62। तो आप देख रहे हैं इनके जो सब्सिडरीज हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहे हैं कंबाइंड। और सबसे ज्यादा ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन जो इजराइल बेस्ड है उससे आ रहा है। तो ये आप रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखे 2019 से 2020 में थोड़ा ही डिफरेंस है। OMS का ग्रोथ हुआ है, थोड़ा और बढ़ा है उससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। DA ग्रुप में भी थोड़ा इंक्रीज आया है। तो ये इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं। पर आप जैसे देख रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो मेजर इनके सब्सिडरी से आ रहा है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है इनका जो सब्सिडरी से दिखा रहे हैं ये ऑडिटेड नहीं है। तो इनका हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ये ऑडिटेड हो जाएंगे तब हम इन नंबर्स पे भरोसा कर सकते हैं। तो सब्सिडरीज पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करेंगे। इस पेरेंट कंपनी का जो अगर हम देखें तो वो लॉस मेकिंग है, जैसा हमने देखा था यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट। तो इंडिया जो ऑपरेशन है और ये पेरेंट कंपनी है वो लॉस मेकिंग ही है, उससे रेवेन्यू इनका 17.52 आ रहा है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे हम इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने इसका एसेट शीट उठाया है, ये कंसोलिडेटेड है सारे सब्सिडरी मिला के। तो यहाँ पे आपको सारे नंबर देखने की जरूरत नहीं है, पर दो नंबर है जो आपको देखना पड़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल देखिए तो आप यहाँ पे ये थाउजेंड्स में फिगर है, 129 मिलियन ऑलमोस्ट। तो ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास जाता है। तो इतने इनके जो सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं और इनको पेमेंट आया नहीं है। तो इनका बहुत ज़्यादा पैसा अटका हुआ है और वो पैसा शायद अब पैंडेमिक की वजह से आ भी ना पाए। सारा पैसा कि सारे क्लाइंट्स दे ना पाए, पैंडेमिक में सिचुएशन खराब हो गई है। तो इनका बहुत ज़्यादा पैसा रिसीवेबल में है जो इन्हें मिलना चाहिए पर अभी तक मिला नहीं है। और दूसरा आप देखें तो यहाँ जो लाइकोस का जो इन्होंने एक्विजिशन किया था उसका अभी भी 16 मिलियन का पेमेंट पेंडिंग है। लाइकोस एक्विजिशन का भी जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है। मतलब प्रोसेस हो गया था पूरा, पर बाद में केस हुआ था जिसकी वजह से इन्हें अभी और पैसे देने हैं और वो ड्यूज में पड़े हुए हैं। ये इन्हें देना पड़ेगा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, ये अभी भी बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि इनके रिसीवल्स बहुत ज़्यादा हैं और पैसे आने हैं, आए नहीं है। और ये लाइकोस का केस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। पॉजिटिव देख लेते हैं इस कंपनी में, पॉजिटिव क्या है। तो ये जो कंपनी है ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग में नीश प्लेयर है और इसको 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस डोमेन में।
इनका जो ऑपरेशन है वो वर्ल्ड वाइड है प्रेजेंस, तो प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि इनके क्लाइंट्स भी बहुत बड़े-बड़े हैं, गूगल, याहू, फेसबुक, एयरटेल वगैरह जो भी आप बड़ी कंपनीज़ जानते हैं, इनके क्लाइंट रह चुके हैं या अभी भी हैं। तो और सबसे अच्छा पॉजिटिव ये लग रहा है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में आ गई है, तो ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क भी इनका है। तो ये जो पैंडेमिक की वजह से एडवर्टाइज़मेंट बिज़नेस ऑनलाइन मूव करेगा, तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। पर आप ध्यान में रखिए कि इस डोमेन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ये अकेला प्लेयर नहीं है। और इन्होंने रिसेंटली प्रेफ़रेंशियल शेयर इश्यू किया था और वो सक्सेसफुल हो गया, तो उससे थोड़ा हम सोच सकते हैं कि फाइनेंशियल्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। रिस्क क्या है इस कंपनी में? तो स्टैंड अलोन जब से हम देख रहे हैं कंपनी का इंडिया ऑपरेशन देख रहे हैं, जो ब्राइटकॉम ग्रुप है पेरेंट कंपनी, उसके स्टैंड अलोन प्रॉफिट नहीं है। वो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, वो कंटिन्यूअसली लॉस बना रही है, तो ये लॉस मेकिंग कंपनी। और इसके जो इन्वेस्टमेंट रहे हैं सब्सिडरीज में, उनका जो रिटर्न आया है इक्विटी से, वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और उनके जो रिटर्न्स जो हैं और जो नंबर्स हैं, वो ऑडिटेड भी नहीं है। और इनको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करने के लिए। इनके जो रिसेंट लायबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स ड्यूज़ भी है जो इन्होंने नहीं दिए, बैंक बोरोइंग भी है इनके पास, तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, टैक्स भी ड्यूज़ है, बैंक से लोन है वो भी नहीं दिया है इन्होंने, और लायबिलिटीज़ भी इनकी बहुत ज़्यादा है। और जैसा हमने देखा कि इनके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं और क्लाइंट्स जो हैं इनके वो शायद ना दे पाएँ, जिसकी वजह से और भी बैड डेब्ट्स कंपनी के बढ़ सकते हैं। और ये जो स्टॉक है वो बहुत इलिक्विड है। इसका जो डेली टर्नओवर है बहुत कम है, तो ये बहुत इलिक्विड स्टॉक है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अपर सर्किट, लोअर सर्किट के चांसेस है। तो नए अपडेट्स देख लेते हैं हम कि अभी क्या हो रहा है इस कंपनी में। तो इन्होंने जो एक्सिस बैंक के साथ लोन है उसका नया प्रपोज प्लान बनाया है, कंपनी को बैंक को सबमिट किया है और बैंक से डिस्कस करके देखते हैं अगर वो अप्रूव होता है या नहीं। तो ये जो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये एक्सिस बैंक का लोन नया पेमेंट प्लान बना रहे हैं, देखते हैं वो होता है कि नहीं। इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है बी लोकल यूएसए मार्केट में। ये बी लोकल में क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर फेसबुक पे ऐड देखते हैं कोई या गूगल वगैरह या कहीं भी ऐड देखते हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, तो उस पे आप शायद भरोसा ना करें। पर अगर वो सेम ऐड आप अगर कोई न्यूज़पेपर में देखें, जो न्यूज़पेपर ऑथेंटिक होते हैं, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, अगर वहाँ वो न्यूज़ देखें तो आप उस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो वही माइंड में रख के इन्होंने बी लोकल लॉन्च किया है, जो कि अब न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जिन जो लोकल प्रेज़ेंस है, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे ये ऐड प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऐड में भरोसा थोड़ा ज़्यादा होगा। तो वो माइंडसेट से इन्होंने यूएसए में लॉन्च किया है। इन्होंने कुछ पार्टनर भी रखे हैं, लोकल न्यूज़पेपर जो है वहाँ के, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे ये एडवर्टाइज़मेंट करेंगे। ये एक नई ऑफरिंग है कंपनी की। जैसे हमने देखा कि इन्होंने प्रेफ़रेंशियल शेयर है जो इश्यू कर दिए हैं सक्सेसफुली। इनका जो सब्सिडरीज़ है 12, उसका ऑडिटिंग ऑनगोइंग है। तो ऑडिटिंग हो जाएगा तो हमें क्लियर मालूम पड़ेगा कि वो नंबर कितने सही या गलत हैं। हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्होंने अपने जो बैलेंस शीट से कुछ लेगेसी आइटम है या सब्सिडरीज़ के अक्रॉस वो राइट ऑफ कर दिए, इम्पेयर कर दिए हैं। तो इससे जो आगे बैलेंस शीट हमें देखने मिलेगी उसमें शायद अच्छे नंबर देखने मिले। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है इस कंपनी के साथ कि ये ऑडिट हो रहा है, तो हमें ऑडिट का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हम नंबर्स पे भरोसा कर पाएँगे इनके सब्सिडरी के। दूसरा, ये बैलेंस शीट भी क्लियर कर रहे हैं। और हमने जैसे देखा था कि लाइकोस का जो सेटलमेंट है 16 मिलियन का, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इसका जो डिस्कशन है अभी भी चालू है। कंपनी ने कहा है कि पैंडेमिक की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए, तो वो डिस्कशन नहीं हो पाया है। और इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैनरा बैंक का लोन क्लियर कर दिया और जैसा हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक के साथ भी इन्होंने नया प्लान बनाया है लोन पेमेंट का। तो इस कंपनी के डेट बहुत ज़्यादा हैं। ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में। आज चलिए देखते हैं कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। तो हमने देखा इस कंपनी के हिस्ट्री में बहुत सारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्होंने एक्विजिशन किए जो बहुत अच्छे नहीं रहे इसके लिए, और ये पेरेंट कंपनी भी लॉस मेकिंग है। कंपनीज़ में इश्यूज़ ज़रूर हैं और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने के लिए, जैसे कि ऑडिट हो जाए इनके जो सब्सिडरीज़ हैं, उनके रिज़ल्ट। तो ये ट्रेड हो रही है आज के टाइम पे 7.56 रुपीज़। इनका मार्केट कैप देखें हम 383, पी नहीं दिख रहा, ये लॉस मेकिंग कंपनी है स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो यहाँ पी आपको दिखेगी नहीं। बुक वैल्यू स्टैंड अलोन 11.56 आ रही है। और ये डिविडेंड के नंबर सही नहीं लग रहे हैं, ये डिविडेंड तो पे नहीं कर रहे थे। रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड पे किया है। इसका कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो मार्केट कैप 383 है। कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू इनका अच्छा दिख रहा है 50.80। तो अगर कंसोलिडेटेड पे अगर इनको ट्रस्ट करेंगे तो ये कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है।
पर ये कंपनी अंडर वैल्यूड भी इसलिए है क्योंकि इस कंपनी के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो हमें उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व होने का इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें, तो जैसा हम देख पा रहे हैं, एनुअल में देखें आप पिछले साल ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफ़िट 440 करोड़ का रहा है। तो 440 करोड़ प्रॉफ़िट बनाने वाली कंपनी आपको मार्केट कैप 440 से कम पे मिल रही है, 400 करोड़ से भी कम है इसका मार्केट कैप। तो वैसे तो ये कंपनी सस्ती लग रही है, पर इसके रीज़न हैं, और वो रीज़न जैसे हमने देखा कि जो नंबर हैं इस पे हम भरोसा कैसे करें बिना ऑडिट हुए। ये सब्सिडियरी के नंबर है, ये कंसोलिडेटेड है, पर आप स्टैंड अलोन देखेंगे तो पिक्चर क्लियर होगा। स्टैंड अलोन में इनके जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में है। देखें तो इस साल भी लॉस रहा है, पहले भी लॉसेस रहे हैं, कंपनी लॉस मेकिंग है, लोन भी नहीं कर पा रही है अपने। तो ये कंपनी में प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में, हमने डिस्कस किया। जैसे कि हमने देखा कि ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, स्टैंड अलोन बेसिस पे। कंसोलिडेटेड में हमें प्रॉफिट ज़रूर दिख रहा है, पर हमें ऑडिटेड रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा सही पिक्चर मिलने के लिए। तो ये कंपनी जैसा हम देख पा रहे हैं ये फ्यूचरिस्टिक है, कंपनी के बिज़नेस प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं फ्यूचर में, पर ये कहाँ स्टैंड करते हैं हमें पता नहीं, क्योंकि और ये कितना प्रॉफ़िट कर पाते हैं इस मार्केट सिचुएशन में वो भी हमें नहीं पता। पर इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे दिख रहे हैं। एक तो लाइकोस का सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, बैंक के साथ लोन का भी ये नया प्लान बनाया है, देखते हैं कैसे होता है। तो लोन भी इन्होंने पे नहीं किया है, एक लोन ज़रूर क्लोज़ किया। तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है कंपनी में, पर अभी भी इश्यूज़ हैं। और दूसरा हम देख रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस कंपनी के बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं, वो मिले नहीं हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं और कंपनी लॉस मेकिंग है। ऐसी कंपनी में हमें इंतज़ार करना चाहिए चीज़ें पे इम्प्रूव होने का, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ में ऐसे भी हो सकता है कि ये बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्सी फाइल करे और आपके सारे पैसे भी डूब जाएँ। मैं होप करूँगा कि ऐसा ना हो। तो अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए ये सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने का, तो ही आप लें। अगर कल को ये 100 भी ट्रेड हो रहा है, तो भी आप खरीद सकते हैं अगर कंपनी के साथ सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएँ। पर अभी ये कंपनी थोड़ी रिस्की है, तो ये रिस्क में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए इस कंपनी से। धन्यवाद।